हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल rkstudy.com। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल rkstudy.com में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग 11 क्लास के इंग्लिश पढ़ते हैं। ये प्रो सेक्शन का लेसन 2 है जिसका नाम है नालंदा एनिशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। नालंदा के बारे में जो कि क्या था, एनिशिएंट का मतलब प्राचीन, सीट का मतलब जगह भी बोल सकते हैं, ऑफ लर्निंग, जो कि क्या था, पुराना लर्निंग का एक बहुत ही फेमस जगह था नालंदा, जो कि नालंदा बिहार में है। तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि नालंदा उस समय यानी कि पुराने समय इसका लर्निंग के क्षेत्र में क्या योगदान था और इन्होंने क्या क्या हमारे देश के लिए और जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके लिए क्या क्या योगदान दिया, और यहाँ पे कौन कौन से देश से लोग यहाँ पे स्टडी के लिए आते थे। तो चलिए हम अपने स्लाइड को बढ़ाते हैं। अगला ये है रेनबो पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास। अगर रेनबो पार्ट 2 होगा तो 12th क्लास हो जाएगा। प्रो सेक्शन है यानी कि ये गद्य का हिस्सा है और ये लेसन नंबर 2 है। इस लेसन का नाम है नालंदा एनिशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग, यानी कि नालंदा जो कि एनिशिएंट मतलब पुराना, सीट का मतलब जगह, ऑफ लर्निंग यानी कि एक पुराना लर्निंग का बहुत ही बेहतर जगह रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत भिन्न भिन्न देशों से यहाँ पे लर्निंग के लिए यहाँ पे लोग आया करते थे। ये जो लेसन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट है, रिपब्लिक इंडिया के पहले प्रेसिडेंट है। तो चलिए ऑल ऑफ अस जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कि वे कौन थे। तो आप देख पा रहे हैं कि नालंदा एनिशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, ये जो कि लेसन का नाम है और ये लेसन नंबर 2 है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। कह रहे कि राजेंद्र प्रसाद जिनका जन्म हुआ 1884, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेज हो सकता है। राजेंद्र प्रसाद जिनका जन्म हुआ 1884 एंड डेथ हुआ 1962 1962 ईस्वी में। बोर्न इन जीरादेई, ये भी नाम याद रखिएगा, बिहार में है जीरादेई, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। बिहार वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि वो गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। एज प्रेसिडेंट के तौर पे ही हैड मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। देखिए मॉडरेट होता है, मॉडरेट का मतलब मध्यवर्ती, यानी कि जो न कि ज्यादा और न कम हो, उसे हम मॉडरेट कहते हैं। जैसे कोई मॉडरेट स्टूडेंट है जो न तो बहुत ज्यादा तेज है और न ही ज्यादा गढ़ है, तो ऐसे स्टूडेंट को हम मॉडरेट स्टूडेंट बोलते हैं। तो ही हैड मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव। अपना नोटबुक लेकर बैठिएगा और लिखते चलिएगा। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव। ऑन द पॉलिटिकल थिंकिंग ऑफ द पीरियड, उस पीरियड के जो पॉलिटिकल थिंकिंग थे उन पर इनका कोई ज्यादा तो प्रभाव नहीं, लेकिन प्रभाव था, मॉडरेट लेवल पे था इनका प्रभाव। ही ऑल्सो शेयर्ड गांधी जी ग्रेट विजन, उन्होंने गांधी जी के ग्रेट विजन का भी शेयर किया है। गांधी जी का ग्रेट विजन क्या था, तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि समान वेशभूषा में रहना लेकिन जो थिंकिंग है वो पावर हाई रखना। इन्होंने भी उनकी इस प्रिंसिपल को अपनाया है, तो वही बोला गया कि ही ऑल्सो शेयर्ड गांधी जी ग्रेट विजन, वो महात्मा गांधी जी के विजन को भी शेयर किए हैं। द मेकिंग ऑफ ए न्यू मैन इन सोसाइटी, द मेकिंग ऑफ ए न्यू मैन एक मतलब इंसान की बनाने में, एक सोसाइटी में जो ग्रेट विजन थे महात्मा गांधी की क्या था कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उन्होंने भी इस बात को शेयर किया है। लिविंग इम्बॉडीमेंट ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जो रहने की इम्बॉडीमेंट मतलब ऐसे तो मूर्त रूप होता है, मतलब जो एक रहने की जो मतलब लाइन रेखा है। लिविंग इम्बॉडीमेंट ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जो रहने की
और ढांचा कह सकते हैं, जो रहन सहन है वो कैसा होना चाहिए, तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि सामान्य वेशभूषा में रख करके हाई थिंकिंग रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अ स्टेट्समैन, a scholar, historian, educationist, lofty idealist, social reformer, and above all great constructive thinker। देखिए यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या क्या थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज स्टेट्समैन यानी कि राजनेता थे, और स्कॉलर थे, विद्वान थे, हिस्टोरियन इतिहासकार थे, एजुकेशनिस्ट यानी कि शिक्षाविद थे, लॉफ्टी आइडियलिस्ट और वे आदर्शवादी भी थे, सोशल रिफॉर्मर यानी कि समाज सुधारक भी थे, एंड एबव ऑल सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपर क्या थे, ग्रेट कंस्ट्रक्टिव थिंकर यानी कि वे रचनाकर, कंस्ट्रक्टिव मतलब रचनाकर, थिंकर मतलब विचारक या जो सोचते हैं, थिंकर भी थे। तो इतना चीज थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेगी द स्पीच नालंदा एनिशिएंट, द स्पीच ये जो भाषण है नालंदा एनिशिएंट सीट ऑफ लर्निंग टेकन फ्रॉम स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1 वॉल्यूम फर्स्ट। ये जो स्पीच है ये लिया गया कहां से, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो स्पीच है उसमें इनका वॉल्यूम पहला है। was delivered by Rajendra Prasad at the foundation stone laying ceremony of Magad Research Institute, Nalanda on November 20, 1951। कहने का मतलब ये भाषण है जो कब दिया गया था, तो जो राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था फाउंडेशन स्टोन लेइंग, यानी कि जब हम शिलान्यास हो रहा था। शिलान्यास कहने का मतलब कोई अगर बड़ा सा भवन या कोई बड़ा सा कार्यक्रम शुरू होता है तो कोई मतलब जिनका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है वैसे व्यक्ति शिलान्यास करते हैं, यानी कि एक पत्थर जैसा कुछ रखते हैं, वहां पे पूजा की पूरी प्रक्रिया होती है, तो इससे हम शिलान्यास करते हैं। तो उसी समय जब मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट की शिलान्यास हो रहा था वहीं पे इन्होंने ये स्पीच दिए थे। कब की बात है, तो 20 नवंबर 1951 की बात है। इन दिस स्पीच डॉक्टर राजेंद्र इनंसिएट मतलब व्यक्त करना, इनंसिएट मतलब व्यक्त करना। इन दिस स्पीच डॉक्टर प्रसाद इनंसिएट द पास्ट ग्लोरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। उन्होंने क्या बतलाया इस स्पीच में कि जो नालंदा का पास्ट ग्लोरी रहा है, ग्लोरी मतलब गौरव, ग्लोरी का मतलब गौरव, जो पास्ट गौरव रहा है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। एंड प्लेट्स फॉर इट्स सर्वाइवल, और क्या कहते हैं, इट्स रिवाइवल, सॉरी रिवाइवल है, सर्वाइवल नहीं है। रिवाइवल का मतलब पुनर्जागरण, और फिर से कहते हैं इसको पुनर्जागरण करने के लिए, यानी कि नालंदा को फिर से उसी तरह बनाना चाहते हैं। His emphasis on the perfectly harmonious relationship between the guru and the शिष्य, और वे क्या कहते हैं, जोर डालते हैं ऑन द परफेक्टली मतलब पूर्णतः, हार्मोनियस मतलब जिसमें मैत्रीपूर्ण भी बोल सकते हैं। जैसे किसी दो देशों के बीच हार्मोनियस रिलेशन है तो उसमें झगड़ा वाली कोई बातें नहीं है, यानी मैत्रीपूर्ण रिलेशन को हम हार्मोनियस बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि जो गुरु और शिष्य के बीच रिलेशनशिप होता है, संबंध जो होता है वो हार्मोनियस होता है, यानी कि उसमें कोई शत्रुता वाली बातें नहीं होती है, उसमें किसी सेल्फिशनेस वाली बातें नहीं होती है, यानी कि स्वार्थ वाली कोई बातें नहीं होती हैं। फॉर इम्पार्ट मतलब प्रदान करना, तो इनके बीच हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए। फॉर इम्पार्टिंग एंड रिसीविंग यानी कि प्रदान करने के लिए और ग्रहण करने के लिए ऑफ नॉलेज इज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टुडे। लेकिन आज की जो क्या है, आज के बारे में वो बोलते हैं कि ये जो प्रक्रिया है ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टुडे, लेकिन आज कोई खास इंटरेस्ट बन गया है, कोई खास स्वार्थ बन गया है। इन दोनों के बीच जो शिक्षा लेना और शिक्षा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया पहले थी वो हार्मोनियस रिलेशनशिप में बंधा हुआ था, लेकिन आज ये कुछ और ही है, यानी कि ये पार्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए काम किया जा रहा है, भले वो टीचर हो या भले स्टूडेंट हो। तो ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ बातें, और इन्होंने जो कुछ बोला हमने ये जाना।
तो उम्मीद है कि ये जितना भी हम लोग पढ़े आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम रह जाती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकती हैं, या इस वीडियो से आपको कोई सुझाव सजेशन देना है तो मैं उस सजेशन का स्वागत करूंगा। दे सकती हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बात बताना चाहूंगा आपको कि अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको 11th 12th या कोई भी क्लास का इंग्लिश की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं हम प्रोवाइड करते रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई जानकारी लेना है या देना है, देने वाले को भी मैं दिल से स्वागत करूंगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स अगेन।